गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट। क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम अपने पास ABCD, उसका एक डायगोनल है AC, वो क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहाँ से मुझे क्या पता है कि एंगल 1 है वो क्या है, एंगल 2 के बराबर है। ये क्या है, गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो है ये एंगल C को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। मान लेता हूँ मैं इसको मान लेता हूँ कि एंगल 3 और इसको मान लेता हूँ एंगल 4। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 और 4 इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमको प्रूव करना है। चलिए करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि ये जो AB है ये पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। और लाइंस और एंगल्स में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पहली बात क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DC के। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम इसने दे रखा, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो AB पैरेलल, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना, AB पैरेलल DC, इसलिए ठीक है। और ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि DA या AD जो पैरेलल है BC के। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC है, ठीक है। और सिमिलरली ये भी क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, और मुझे पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में दे रखा है इसने, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। इसका मतलब ये क्या है कि एंगल 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। और एंगल 3 और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। यहाँ मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ एंगल 4 के, कि एंगल 4 और 1 बराबर है और 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि चारों आपस में बराबर हो, चारों बराबर में होते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 1, क्योंकि ये आगे अपने काम आएगी, क्योंकि हमें इसको क्या प्रूव करना है, एक रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। देखिए, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि हमने इन थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कर दिया। दूसरी बात हमें क्या प्रूव करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है कि इसकी चारों साइड बराबर होती है। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू DC तो है और AD इज इक्वल टू BC भी है। हमें प्रूव क्या करना है कि इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। देखो, मुझे पता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 4 है। कहां से, यहां से ले सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और हमने पिछले ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ा था कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर हो सकती है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि जो इनके सामने के जो एंगल है वो क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। इतना लिख देना बस, अपोजिट एंगल आर इक्वल। बस इतनी बात आपको लिखनी है, जो एग्जामिनर होगा वो खुद समझ जाएगा। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख देना आप, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि ABCD इज ए रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या है कि गिवन क्या है कि इसकी सारी साइड आपस में बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये क्या है, गिवन है। क्यों? क्योंकि एक रोम्बस है और आमने सामने की साइड हमेशा पैरेलल भी होती है, इस बात का भी ध्यान में रखना। और ये बोल क्या रहा है कि डायगोनल AC
ये जो डायगोनल AC है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल है। इसके लिए मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये एंगल इसके इक्वल है? मुझे पता है कि देखो, मुझे पता है कि ये एक पैरेलल लाइन है, AC इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को लूंगा। देखो इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ, ये मैं इसको O मान लेता हूँ, O मान लेता हूँ। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड AOB, ट्राइंगल AOB, मुझे पता है कि जो डायगोनल होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब मैं ट्राइंगल AOD में क्या कह सकता हूँ कि देखो क्या कह सकता हूँ, OD बराबर OB, दोनों ट्राइंगल में क्या कह सकता हूँ, OD बराबर OD, OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, दूसरी बात OA बराबर OA, OA बराबर OA, क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। तीसरी बात मैं क्या कह सकता हूं, AB या फिर AD बराबर AB, AD बराबर AB, क्यों? क्योंकि ABCD रोम्बस है, इतना लिख देना, ABCD रोम्बस। अब मुझे पता है कि तीनों साइड मैंने इसकी इक्वल कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइंगल अपनी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, ट्राइंगल AOD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही मुझे पता है कि सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि इसका ये जो एंगल होगा, एंगल OAB, यहां से लिख सकता हूं मैं क्या, ये कैसे ट्राइंगल हो जाएगी, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं लिख सकता हूं एंगल OAB, एंगल OAB, या इस ट्राइंगल का ले लेता हूं पहले मैं, एंगल OAD, एंगल OAD विल बी इक्वल टू एंगल OAB। क्या हो जाएगा, एंगल OAB, एंगल OAB, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका हम यूज कहां करेंगे, देखो मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं, इसको एंगल 3 मान लेता हूं, इसको एंगल 4 मान लेता हूं, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है कि एंगल C को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वैसे इसने दे भी रखा था कि बाइसेक्ट एंगल A, हमने वैसे प्रूव भी कर दिया कि इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है, ये जो डायगोनल है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। पीछे वाले की तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों? क्योंकि DC पैरेलल, यहां से लिखेंगे डायरेक्ट, एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों? क्योंकि AB पैरेलल DC, सिर्फ इतना लिखेंगे, AB पैरेलल DC। एंगल 1 बराबर एंगल 4, AD पैरेलल BC, एंगल 1 बराबर एंगल 4, क्यों? क्योंकि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, इतनी बात लिखनी है। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 1 और 2 बराबर है तो 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, दूसरी बात क्या प्रूव करनी है कि जो डायगोनल BD है वो क्या करता है, जो डायगोनल BD है वो एंगल B को और D को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली हम यहाँ से इसको प्रूव कर देंगे, कैसे कि इस ट्राइंगल को हम यहाँ से ऐसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB को, ऐसे यहाँ से चलेंगे, आप यहाँ से चलेंगे। आप कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल की जो साइड होती है वो बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AO बराबर OC। पहली बात क्या, AO बराबर OC, और AO बराबर OC, OB कॉमन हो गया, OB इज इक्वल टू OB, क्यों? कॉमन। ठीक है, और AB बराबर BC, AB इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि ABCD इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस करते हैं हमको क्या पता हो जाएगा कि एंगल ABO, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABO, यहां से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, COB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी किससे, साइड 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 से। और यहां से मैं लिखता हूं एंगल ABO, एंगल ABO विल बी इक्वल टू एंगल CBO,
CBO, कैसे? CPCT से, ठीक है। इससे कॉन्ग्रुएंट होने से हम क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, और ऐसे ही बराबर होने से मैं इसको एंगल 5 मान लेता हूँ, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब मुझे पता है कि एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों बराबर होगा? देखो एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के, क्यों बराबर होगा? क्योंकि BC पैरेलल AD है। देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो क्या लिख सकता हूँ? BC पैरेलल AD है। यहाँ से इतना लिखना है, क्या लिखना है? BC पैरेलल AD, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ? एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 5 बराबर होगा 8 के। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है। और इनको जब मैंने दोनों को बराबर कर दिया कि 7 और 8 को मैंने क्या कर दिया कि देखो 5 और 6 तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिए थे कि एंगल 5 और 6 बराबर है, मतलब कि एंगल AB और ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? देखो ये आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर है। देखो ये आपस में बराबर मैंने प्रूव कर दिए थे, यहाँ से देखो ये आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर है और तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ कि मैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये तो अपना यहाँ से आ गया, और यहाँ से ये हमने इसे प्रूव कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट और इंटीरियर अपोजिट एंगल करके हम इनको प्रूव कर दिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड।